Hey बच्चों पार्टी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। वेलकम टू वेदांतु नीट मेड इजी प्लेटफॉर्म। दिस इज योर मास्टर टीचर सचिन उपाध्याय। सो बच्चा पार्टी, सीबीएसई का डेट शीट अनाउंस्ड हो चुका है, लेकिन नीट का रिजल्ट जो है वो थोड़ा सा फंसा हुआ है, जिसकी वजह से हम लोगों की पूरे दिन होती है मीटिंग और पिछले 2 दिन से क्लास आपकी थोड़ी सी पोस्टपोन करनी पड़ गई। बच्चा रीज़न यही था कि वही चीज़ चल रहा है क्योंकि वेदांतु ने जेई में तो आग लगा दिया है, भौकाल मचा दिया है। बट नीट का रिज़ल्ट इतना अनसर्टेन है कि क्या बताएं। इतना तो अनसर्टेन इंडिया और पाकिस्तान के मैच का नहीं होता। उसकी क्लैरिटी मिल जाती है कि भाई साहब होने वाला है कि नहीं होने वाला, लेकिन यहाँ पर क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। बट खैर, जो भी होगा बच्चा, मैं हर बार कह रहा हूँ, पिछले कई दिनों से कह रहा हूँ कि रिज़ल्ट चाहे जैसा भी हो, सेलिब्रेशन तो बहुत ज़ोरदार करेंगे। हमारे लिए हर वो बच्चे बहुत महत्वपूर्ण हैं, हर वो बच्चे हमारे लिए डायमंड की तरह है जिन्होंने मेहनत किया है। ठीक है, सो आज वन शॉट के अंदर ख़त्म करने वाला हूँ पूरा चैप्टर बच्चा पार्टी, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एंड साथ ही साथ आपको एक और चीज़ बता दूँ कि मैं आपकी प्यारी मीनाक्षी मैम एंड आपके यूपी सर मिल करके हम लोग अभी सब साथ में हैं, तो प्लानिंग कर रहे हैं बच्चा लोग आप लोगों के लिए। जैसे नीट रात्रि आया था ना, कुछ वैसा ही सीबीएसई रात्रि भी लाता है। तो जो बच्चे चाहते हैं सीबीएसई रात्रि, हालांकि आधा लोगों को शायद नहीं पता होगा नीट रात्रि क्या है, तो सर्च करिएगा यूट्यूब पर और बताइएगा बच्चा लोग कि आपको नीट रात्रि के तरह ही सीबीएसई रात्रि पढ़ना है, यानी एक ही बार में पूरी फिजिक्स ख़त्म, तो सिंगल वीडियो का डोज। ठीक है, चलो तो हम आज पढ़ेंगे बच्चा लोग, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और साथ ही साथ आपको बता दें कि दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी माय डियर स्टूडेंट। 1 महीने का समय रह गया है, आपको अपने डाउट क्लियर करने हैं, आपको नोट्स चाहिए, आपको सैम्पल पेपर सीखना है, असर्शन रीज़न के क्वेश्चन कैसे आते हैं, 1-on-1 टीचर के साथ अपना डिस्कशन करके डाउट क्लियर करना है। तो बेस्ट है बच्चा लोग कि आप हमारे वेदांतु के ऐप पर बैचेस को ज्वाइन कर लो। यूट्यूब पर तो सारी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा, वो हमेशा के लिए वेदांतु नीट मेड इजी पर फ्री रहेगा। लेकिन कई जगह पर ऐसी भी चीज़ें होंगी बच्चा जो शायद हम ऑनलाइन आपको डिस्कस ना कर सकें, जैसे आपका डाउट हो गया, जैसे आपका पेपर सॉल्व हो गया, जैसे कि आपकी क्लियरेंस कहाँ नहीं हो पा रही है, वो चीज़ हम कैसे करें। तो आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो बच्चा। कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स एंड बायोलॉजी, एक भी चीज़ छूटेगा नहीं, वो आपको पढ़ाया जाएगा। और द बेस्ट पार्ट इज़ कि फ़ीस आपको पे करनी है मात्र और मात्र बच्चा लोग 4500। ये सिर्फ फिजिक्स के लिए नहीं है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी चारों का कॉम्बिनेशन है। प्राइस कितना है? ओनली 4500। बट बच्चा, इस कोर्स में प्राइस को आपको लेने के लिए आपको ये सुप्रो कोड लगाना पड़ेगा। बाबा एसएसपी का कोड, आपके बड़े भाई का कोड, दैट इज़ सुप्रो। और जब आप सुप्रो कोड लगाओगे तो उस बैचेस की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी हो जाएगी, जो कि हमारे बैचेस बोर्ड्स के लिए चल रहे हैं हमारे ऐप पर। ठीक है, तो इसे परचेज करने के लिए हमारे इस बैच को जरूर ज्वाइन करो बच्चा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, क्लिक मारो एंड जॉइन दिस, राइट। चलो, और वैसे ही भी अभी जेई में बच्चा भौकाल मचाया है यार हमारे वेदांतु ने। सो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि नीट वाले बच्चे भी एकदम भौकाल मचाएंगे। चलिए तो हम स्टार्ट कर देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और आपको लिख लिख करके पढ़ाएंगे तो ज़्यादा तरीके से आपको मज़ा आएगा। तो जस्ट अ सेकेंड बच्चा लोग, हम इसे ग्रीन कर। यस बच्चा लोग, सो लेट्स बिगिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इश्क मोहब्बत में पड़ जाओगे बच्चा लोग, इस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल चिंता मत करना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आराम से अगले 1 घंटे में हम ख़त्म करेंगे। कुछ एमसीक्यूज़ भी करेंगे और आपके लिए बहुत सारी प्लानिंग की जा रही है, जैसे कि सीबीएसई रात्रि। और सीबीएसई रात्रि क्या है, जानकारी प्राप्त करने के लिए बच्चा लोग यूट्यूब के वीडियो डिस्क्रिप्शन को चेक कर लो, या फिर कहीं पर भी यूट्यूब पे ही सर्च मार लो नीट रात्रि। ठीक है, चैप्टर बच्चा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट इस चैप्टर से कितना एमसीक्यूज़ आ सकता है, आपके 35 मार्क्स का पेपर है फिजिक्स में, बट आपको पता है 45 सवाल आने वाले हैं। हर एक सवाल के 0.77 जितना वेटेज है ना। तो इस चैप्टर का भी उतना ही वेटेज मान लीजिए जितना कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड चैप्टर का था, मतलब 3 से 4 सवाल एमसीक्यूज़ के पक्का। और कौन कौन से टॉपिक हैं, वो सारे टॉपिक्स नहीं, मैं मतलब जितना भी इस चैप्टर से बन सकता है ना एमसीक्यू, वो सब आपको सिखाता हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चा लोग। सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो आएगा वो है फैराडेज लॉ, और इस चैप्टर का थीम क्या है हम वो भी समझते हैं। ठीक है, तो हम चलिए समझ लेते हैं सबसे पहले बच्चा लोग फैराडेज लॉ। बट फैराडेज लॉ से भी पहले ऑस्टर्ड नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने कहा था कि किसी भी करंट कैरिंग वायर के आसपास अगर आप कोई मैग्नेटिक नीडल रखते हो तो वो वाइब्रेट करता है। ये चीज़ हमें क्या सिखाती है बच्चा लोग? करंट कैरिंग कॉइल के पास अगर हम कोई भी मैग्नेट रखते हैं, नीडल रखते हैं या कंपास रखते हैं, कुछ भी रखते हैं, मैग्नेटिक कंपास रखते हैं, तो दैट वाइब्रेट्स। इसका क्या मतलब है कि ये करंट कैरिंग वायर अपने आसपास में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ऐसा ऑस्टर्ड ने कहा था। तो बाबा ऑस्टर्ड्स का जो ऑब्जर्वेशन था वो कहता था कि करंट है
तो हम उस करंट से ना मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं। तो बड़े सारे साइंटिस्ट लोगों का सवाल आ गया कि करंट से जब हम मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर ले रहे हैं तो क्या हम मैग्नेटिक फील्ड से करंट पैदा कर लेंगे? तो आंसर मिला यस। तो ये जो आंसर दिया यस, वो थे साइंटिस्ट हमारे फैराडे साहब। और फैराडे साहब ने दुनिया भर के एक्सपेरिमेंट करते हुए ये लोगों के सामने जानकारी रखी, बताया कि जैसे हम करंट से मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं वैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड से भी करंट बना सकते हैं। तो इस पूरे चैप्टर की जो आत्मा है बच्चा लोग, आत्माराम तुकाराम भिड़े वाला आत्मा नहीं, सोल जिसको कहते हैं ना, कनेक्शन इस पूरे चैप्टर में यही है। आप हर जगह पर देखोगे मैग्नेटिक फील्ड से करंट बन रहा है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड से नहीं, मैग्नेटिक फील्ड में होने वाले चेंज से बनेगा। एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि फैराडेज लॉ का एक्चुअल थीम क्या था। ऐसे तो दुनिया भर के एक्सपेरिमेंट थे, बट कुछ एक्सपेरिमेंट से आपको समझ में आ जाएगा बच्चा कि इनकी कहानी है क्या। तो देखिए बहुत सिंपल, यहाँ पर ना हम एक कॉइल ले लेते हैं और इस कॉइल को कनेक्ट करते हैं इस तरीके से एक गैल्वेनोमीटर के साथ। राइटिंग काफ़ी खूबसूरत बनते हुए, बहुत दिनों के बाद बच्चा मुझे ये स्टूडियो सेटअप मिला है हमारे वेदांतु में ही। ये लगभग मेरे अपने जो मैक्सी देवता वाले सेटअप थे, मैक्सी वाला बोर्ड भी है और एसएसपी का जैसा जिस तरीके से आपके बाबा एसएसपी का शहर में ऑफिस हुआ करता था, बिल्कुल वैसा ही मिला, ठीक है। और ये फर्स्ट फ्लोर पर था वेदांतु, टोटल 4 माले पर है। पहले माले पर हम लोग कभी गए ही नहीं थे, तो मैं और मीनाक्षी माँ जैसे बैठे हुए थे, तो मैं कहा यार ये तो एकदम बिल्कुल लाइटिंग वाइटिंग ऐसी लग रही है। मैं कहा चलो इसी के अंदर चलते हैं, ठीक है। सो बच्चा देखिए इस तरीके का आपके पास में कॉइल है और यहाँ पर ना लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर, करेक्ट, काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता हुआ। जो लिख रहा हूँ बच्चा वो हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेगा, आप चिंता ना करें, ठीक है। तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है और यहाँ पर ना है एक आपके पास में मैग्नेट, जिसका ये नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है, राइट। ये नॉर्थ पोल से निकल रही है काफ़ी खूबसूरत मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो कि नॉर्थ से निकल करके बच्चा लोग साउथ में घुस जाती हैं। ये भी अच्छी बात है सर। अब बच्चा लोग जब ये मैग्नेट यहीं पर है तब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन कुछ नहीं है, मतलब कि इसके अंदर कोई करंट नहीं है कॉइल के अंदर। लेकिन ये देखा गया कि जैसे ही ये वाला मैग्नेट इस कॉइल के पास जाए या इस कॉइल से दूर जाए, यानी कि इस मैग्नेट का मूवमेंट होता है टुवर्ड्स द कॉइल या अवे फ्रॉम द कॉइल, तो हुआ ये कि गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिया। अब आप सोच के देखो इस बात को कि जब कॉइल इसके नज़दीक आया तो ये ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल के एरिया के साथ लिंक हुई। जब ये मैग्नेट दूर गया तो कम से कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक हुई, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कॉइल के साथ लिंक ज़्यादा होना और फिर कम हो जाना, किसके साथ? कॉइल के साथ। वो इस बात को समझा रहा है कि बच्चा लोग बहुत ध्यान से समझिए, मैं कलर थोड़ा चेंज करता हूँ, येलो लेते हैं, हाँ जी बच्चा पार्टी। वो इस बात को समझा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और एक कॉइल की एरिया का प्रोडक्शन जब ये पास में गया तो ज़्यादा है, जब ये दूर गया तो ये कम है। थिंक अबाउट इट, हम एक चैप्टर में पढ़ते थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड देन एरिया का डॉट प्रोडक्ट, क्या बोलते थे उसको? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसी तरह से बच्चा लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एरिया के साथ जब लिंक हो जाती है तो उसी चीज़ को हम लोग कहते हैं फ्लक्स। और वो कौन सा फ्लक्स होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स, एमएफ। जैसे फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, वैसे ही फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए। फाई बराबर ई डॉट ए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई बराबर बी डॉट ए मैग्नेटिक फ्लक्स। इसके लिए आपको टेक्स्ट बुक में अलग से टॉपिक दिया है, बट आपको सिंपल भाषा में समझाया कि फील्ड लाइंस एरिया पास आया तो फ्लक्स बढ़ गया, दूर गया तो फ्लक्स घट गया। और ये देखा गया कि लगातार ये दूर पास हो रहा है, तो और तो ही इस गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिया। हाँ, कभी राइट साइड तो कभी लेफ्ट साइड, कभी राइट साइड तो कभी लेफ्ट साइड। इसीलिए बच्चा कभी इसमें करंट ऐसे चली तो कभी इसमें करंट ऐसे चली। अगर एक ऑब्जर्वर बन के मैं यहाँ से इस कॉइल को ऑब्जर्व करूँ तो कभी मेरे लिए ये क्लॉकवाइज था, कभी मेरे लिए ये एंटी क्लॉकवाइज था। मतलब यहाँ चीज़ को बहुत अच्छे से समझिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर तो बच्चा लोग चेंज आया और इस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज से ही बच्चा हमें करंट मिला। और ये जो करंट मिला
इसे हम इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे। और ये करंट सिर्फ एक डायरेक्शन वाली करंट नहीं है, आप देख रहे हो करंट लगातार चेंज हो रहा है, कभी ऐसे चल रहा है कभी ऐसे चल रहा है। ऐसे लगातार परिवर्तित करंट को ही हम लोग कौन सा करंट बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। दिस इज द रियल फील ऑफ फिजिक्स, स्पेशली फॉर CBSE टर्म 1। अगर आप बहुत अच्छे से समझे हो तो चैट सेक्शन के अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर बच्चा लोग जरूर लिख देना, फील आया बढ़िया से। तो ये जो कॉन्सेप्ट था हमारे ऑस्टर साहब का कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनता है, यस, लेकिन कैसे? चेंज से। किस में चेंज? आप में, मुझ में? नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज जब भी होगा तब करंट बनेगी, और वो करंट है आपका इंड्यूस्ड करंट। यहाँ पर एक प्रॉब्लम आया। प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था कि कौन सी करंट बन रही है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, वो नहीं बता पाए। कौन? फैराडे साहब। लेकिन इतना जरूर बता दिए थे कि भैया फ्लक्स में चेंज से करंट आएगा, इंड्यूस्ड करंट है, तो यहाँ पर इंड्यूस्ड EMF भी होगा। जनरली हम रिलेट कर सकते हैं कि भाई करंट है तो वोल्टेज है, नॉर्मल समझो। I है क्योंकि V है, अब V है तो I तो होगा ही, V बराबर IR के हिसाब से, है ना। तो इस सर्किट में इंड्यूस्ड करंट आया, यानी इंड्यूस्ड EMF है, तभी तो करंट आया। लेकिन इसका डायरेक्शन किधर है? रियल में प्लस माइनस वेरी कर रहा है। आप इसे कहते हो ना अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग EMF। ये एक होता है और एक ये होता है जिसमें प्लस माइनस फिक्स होता है, लेकिन इसमें लगातार वेरी कर रहा है, कभी ये प्लस है कभी ये माइनस है, कभी ये प्लस है कभी ये माइनस है। तो ये AC सोर्स है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो सर्किट में इंड्यूस्ड EMF आएगा, लेकिन उसका डायरेक्शन फैराडे नहीं बता सके। उसका डायरेक्शन बताया था लेंजेस लॉ ने, जो कि इस क्लास का दूसरा टॉपिक है, विल अंडरस्टैंड। बट पहले फैराडेस लॉ के बारे में एक और चीज़ समझते हैं कि अगर सर्किट में इंड्यूस्ड करंट आया या इंड्यूस्ड EMF आया इस कॉइल के अंदर, ये देखिए बच्चा, इस कॉइल के अंदर आया तो कितना करंट या कितना EMF? तो इसी से रिलेटेड हमारे फैराडे साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ change in flux is basically induced EMF। बच्चा, मैं आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी मैं फिजिक्स पढ़ाऊं तो आप रट्टा नहीं मारेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से फिजिक्स एक बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है, बहुत आसान विषय है। बस अगर मैं जो भी बोल रहा हूँ अगर आप उसको ध्यान से सुनते चले गए, अपने नोटबुक में उतारते चले गए, तो आपको फिजिक्स के साथ इश्क मोहब्बत हो जाएगा। मैंने कहा उसको देखिए, नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज, तो नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स इज बेसिकली EMF। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको एवरेज कहते हैं। मुझे फॉर्मूला याद है इसलिए स्टेटमेंट पता है। अब स्टेटमेंट तो कहिए कोई काम का नहीं है, क्यों? क्योंकि लिखने के लिए नहीं आ रहा है फर्स्ट सेम में। समझो फॉर्मूले को, फील करो और इस पर से सवाल करता है। CBSE टर्म 1 से रिलेटेड। यहाँ अगर इस कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स होंगे ना तो N भी आ जाएगा। इसको एवरेज बोलते हैं, एवरेज इंड्यूस्ड EMF। बच्चा, ये जो माइनस आ रहा है ना वो डायरेक्शन की वजह से आ रहा है, जो अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा, अगले 15 से 20 मिनट में। चिंता मत करिए, बट दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फैराडेस लॉ, इंड्यूस्ड EMF। एक होता है जैसे ही आप लेते हो लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0, तो जैसे आप लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 करते हो तो ये आपका इंस्टेंटेनियस में बदल जाता है और ये आपका हो जाता है -N dφ/dt। बहुत सारे इक्वेशंस आपके इस चैप्टर में नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल इन फॉर्मूले से बन जाते हैं। उसका एक एग्जांपल और आप रिलेट भी करोगे कि हाँ सर ऐसा तो हमने कुछ 11th में भी पढ़ा है। देखिए, ऐसा लिखा जाए कि फाई इज इक्वल टू 2t² + 4t + 1। बोर्ड का बहुत अच्छा दिख रहा है सेटअप, चलो ठीक है। फाई इज इक्वल टू 2t² + 4t प्लस में 1, तो आपको बोलता है कि t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर रेजिस्टेंस अगर आपका 10 ओम है तो EMF कितना? बहुत सिंपल, इन दोनों में से बताओ क्या पूछ रहा है। 2 टाइम है कि सिंगल टाइम है? हमारे पास यहाँ पर सिंगल टाइम है। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि उन्होंने क्या पूछा? इंस्टेंटेनियस। तो -N dφ/dt करेंगे बॉस। इसको डिफ्रेंशिएट करिए। डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं? पावर फॉरवर्ड, तो 2 दूनी 4t प्लस 4t का 4, 1 का 0, ये आपका हो गया 4t + 4। अब लास्ट में क्या करोगे? टाइम की वैल्यू रख दो, 1 सेकेंड, तो 4 + 4, ये आ गया आपका 8। बट ये आपका EMF है विथ साइन माइनस, वोल्ट।
बट आपसे बच्चा यहाँ पर ईएमएफ बोला है, रेजिस्टेंस दिया है, अगर मैं करंट भी पूछ लेता है और क्वेश्चन में जनरली करंट भी पूछते हैं कि भाई साहब बताओ इंड्यूस करंट कितना, तो बहुत सिंपल, I इज इक्वल टू क्या, E/R, मैंने पहले ही कहा, वोल्टेज है तो करंट है, करंट है तो वोल्टेज है, V बराबर IR, V की जगह पर E समझना है आपको। तो ईएमएफ कितना 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 -8, रेजिस्टेंस 10, तो -0.8 एम्पियर। अगेन आई रिपीट दैट माइनस इज ओनली फॉर द डायरेक्शन बच्चा, नथिंग टू डू विद दैट। अब सीखेंगे कि माइनस क्या होता है, बट पहले बोलिए समझ में आया। इनके बेसिक सीबीएसई टर्म 1 के अंदर इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, क्लियर है? ओके सो ये देखिए इंड्यूस का फॉर्मूला ये लग गया। अभी ये यहीं पर डबल टाइम होता तब आप इसको कैसे करते, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना ज़रूर कि इसका एक और एग्जांपल चाहिए, क्या आप प्रैक्टिस कर लोगे। 2 टाइम दिया हो तो फिर सीधा पहले ये रखना इनिशियल, फिर दूसरा टाइम का वैल्यू रखना फाइनल, दोनों का डिफरेंस लेना डिवाइडेड बाई TF माइनस TI, विल बी योर आंसर, दैट्स इट। तो ये है आपका फैराडेस लॉ। हमने कहाँ से शुरू किया बच्चा, ऑस्टर्ड का पॉइंट, उसके बाद फैराडेस लॉ, फैराडे की कंडीशन, ये आपके इक्वेशन। अब फैराडे का जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्व किया था भाई साहब लेंजेस ने, और लेंजेस लॉ ना अगर आप किताब से पढ़ने जाओगे तो ये आपके प्राण निकाल लेगा बच्चा लोग। ये इस क्लास का दूसरा टॉपिक, लेंजेस लॉ पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे एक ही शॉट के अंदर, ध्यान से सुनिए। लेंजेस साहब ने कहा था कि हमेशा चेंज का प्रतिकार करते रहूँगा, हा 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 हा। क्या है सर ये चेंज का प्रतिकार, हा हा, समझाते हैं बच्चा। बट ज़रा पहले लैंग्वेज को समझो, इनका लैंग्वेज क्या है। डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, आई एम डैम श्योर कि जो भी लिखूंगा बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखूंगा, फिर उसको समझाऊंगा भी, लेकिन एक बार स्टेटमेंट भी याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इज ऑलवेज in the direction of caused that produces direction of EMF is always in the direction of cause, नहीं स्टेटमेंट मैंने गलत बोल दिया, इसलिए इसका स्टेटमेंट थोड़ा सा इस तरीके से लोग कर देता है। ईएमएफ का डायरेक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में होता है जिसकी वजह से ईएमएफ जनरेट होता है, हमेशा उसी का प्रतिकार करता है। सो डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, आप भी बोलोगे क्या सर रिकॉर्ड करते टाइम आप ये इस तरीके से सोच रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मुझे लॉजिक क्लियर है, मैं यही आपको सिखाना चाहता हूँ। देखो मैं लाइव में भूल रहा हूँ, लाइव मतलब रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं भूल रहा हूँ, लेकिन मैं ओपनली आपको बता रहा हूँ कि हाँ स्टेटमेंट में कोई याद नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से पता है। अभी कॉन्सेप्ट पता है तो स्टेटमेंट तुम कभी बना सकते हो, इसलिए उससे डरो मत, लेकिन मैं आपको क्लियर समझाता हूँ कि क्या चीज़ है। वो इंग्लिश में थोड़ा सा इधर उधर जा रहा है। So the direction of EMF is always in the direction in such a way that it always opposes the cause that produces it. आ गया ना? The direction of induced EMF is always in such a way that it always opposes the cause that produces it. तो मैं बस इतना लिख देता हूँ, cause that produces it. Cause that produces it. बस इतना काफ़ी है। कैसे मैं बताता हूँ। अभी आपने देखा था इससे पहले वाला डायग्राम, उसके अंदर डायग्राम में आपने देखा था बच्चा पार्टी कि ईएमएफ जैसे पैदा होता है, ईएमएफ जैसे पैदा होता है, ईएमएफ कैसे पैदा होता है, ये देखिए, ये है आपका गैल्वेनोमीटर और ये है आपका मैग्नेट, बराबर। ये लॉ क्या कहता है कि जिस कारण से ईएमएफ पैदा हुआ, कारण कौन है, कॉज कौन है, इसका इसके पास आना या इसका इससे दूर जाना, ये हमेशा उसी का अपोज करने वाले डायरेक्शन में होता है। द कॉज प्रोड्यूसेस इट, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज इन सच अ वे दैट इट ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ कॉज दैट प्रोड्यूसेस, जो इसे पैदा करता है बच्चा ये उसे ही अपोज करते हुए डायरेक्शन में रहता है। ऐसा लेंजेस साहब कहते हैं, लॉ है, चेंज कर नहीं सकते, अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए ये वाला जो सिरा है बच्चा पार्टी, ये स्क्रीन के बाहर है तो इसलिए मैं इसे आउट लिख देता हूँ, पता है ना रिंग ऐसी है, और ये वाला बच्चा पार्टी इनसाइड द स्क्रीन है। चलो हम यहाँ बैठ जाते हैं, ऑब्जर्वर बन के इस मैग्नेट पर बैठ जाते हैं और हम इमेजिन करते हैं कि मैग्नेट इधर जा रहा है। क्या मैग्नेट के इधर जाने से फ्लक्स बढ़ेगा? आप सब सोच समझ करके वीडियो को थोड़े से देर के लिए रोक दीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा, वीडियो को हटा करके, पॉज करने के बाद हटा करके। मैग्नेट का पास आना, फ्लक्स का बढ़ना, तो अब फ्लक्स का बढ़ना मतलब फ्लक्स में आ गया चेंज,
तो हमारे फैराडे साहब ने कहा था फ्लक्स में चेंज आएगा तो ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। बट ये ईएमएफ का डायरेक्शन कौन देगा? तो डायरेक्शन देंगे हमारे लेंजेस साहब। कॉज प्रोड्यूसेस इट। तो ईएमएफ को कॉज कौन करा? ईएमएफ को जनरेट कौन करा? कारण कौन है? फ्लक्स में चेंज। फ्लक्स का बढ़ना ही ईएमएफ को पैदा कर रहा है, उसी का अपोज करना है बच्चा। कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट, इट ऑलवेज अपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट। ठीक है, तो यहाँ पर अपोजेस भी लिख दो, नहीं तो तुम कंफ्यूज रहोगे। इट ऑलवेज अपोजेस द कॉज दैट इट प्रोड्यूसेस इट। तो देखो, अगर ये इधर जा रहा है तो इसमें इस तरह की करंट आएगी जो इसके आने का ही अपोज करे। आप इमेजिन करो बच्चा कि अगर मैं रिंग ऐसा रखता और इसमें से करंट ऐसे चलती, तो इससे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं? अपने राइट हैंड का यूज़ करते हैं, 4 उंगलियां ऐसे रखते हैं, थंब को ओपन कर देते हैं। थंब कहाँ जा रहा है? स्क्रीन के बाहर। तो स्क्रीन का बाहर का जो डायरेक्शन है वो आपका नॉर्थ है, और जो अंदर का डायरेक्शन है पीछे का साइड, बाहर के लिए तो मैं ऐसे कर देता हूँ ना, हाँ डॉट, ये आपका जो डॉट है वो आउटवर्ड है। तो बच्चा जो आउटवर्ड है वो आपका नॉर्थ है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही है और फिर ऐसे जा रही है, तो ये आपका नॉर्थ हुआ और ये आपका साउथ हुआ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अरे करंट कैरिंग रिंग है ना, तो वो भी तो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो किधर से निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल रहा है ट्रर, और ऐसे घूम करके बोर्ड के अंदर घुस करके वापस जा रहा है। इसी को ऐसे फ्लिप करिए, इसको ऐसे फ्लिप करिए। अभी रिंग ऐसे है, रिंग ऐसे है, उसको आपको ऐसे करना है, मतलब रिंग को ऐसे करना है, तो वो चीज़ यहाँ से। तो मेरे लाल बाल गोपाल, ये थंब डिसाइड करता है नॉर्थ किधर है, ये थंब डिसाइड करता है आउटवर्ड डायरेक्शन, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन। तो अगर मैं इसे ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन को ऐसे पकड़ूं तो नॉर्थ इधर है ना, एग्जैक्टली दैट इज माई पॉइंट। और हम यही चाहते हैं, अगर करंट इसमें ऐसे बहेगी इस तरीके से, तो ये वाला सिरा जो है बच्चा करंट कैरिंग कॉइल का नॉर्थ की तरफ बिहेव करेगा और ये साउथ की तरफ बिहेव करेगा। जब ये नॉर्थ की तरह बिहेव कर रहा होगा तभी इसका अपोज होगा, अदरवाइज अपोज नहीं होगा, और हमें अपोज ही करवाना है। इसीलिए इस बंदे के लिए ये करंट कैसे हुई, सोचो, इसके राइट साइड से करंट ऐसे चल रही है, इसलिए इसका आंसर आएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दैट्स इट, द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आई हैव टेकन। और ये मैं एकदम गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आप वीडियो को थोड़ा सा रोक करके पीछे वापस रिपीट करके सुनोगे ना बच्चा, जो लाइव क्लास में नहीं हो पाता है, क्योंकि लाइव क्लास में हम सब आगे बढ़ जाते हैं, इसीलिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा टाइम निकाल रहा हूँ आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड वीडियोस डालने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके सुनो, समझ में आ जाएगा सर ने क्या बोला। फिर से रिपीट कर देता हूँ, नॉर्थ इधर जा रहा है तो इधर नॉर्थ बिहेव करना चाहिए। इधर नॉर्थ बिहेव करने के लिए आउटवर्ड है, स्क्रीन के बाहर जा रहा है, तो हमें ऐसे ही पकड़ना पड़ेगा रिंग को। मेरे हाथ को देखो, रिंग ऐसे है, मैं ऐसे पकड़ूंगा, ट्र नॉर्थ, ये नॉर्थ रिपेल हो गया, बस हमें यही करना है, अपोजिशन। इमेजिन द सिचुएशन बच्चा, अगर यही चीज़ इधर जा रही होती तो दूर जाने से फ्लक्स घटेगा और उस घटने का ही अपोज करेगा। अपोज करेगा मतलब तब वो करंट को ना ऐसे ही चला देगा, ऐसे, ये इस डायरेक्शन में, क्योंकि तब बच्चा पार्टी जो इनवर्ट डायरेक्शन है उसमें अगर मुझे साउथ लाना है तो मैं करंट को ऐसे ही चलाऊंगा ना यार, ऐसे ही, तब जाकर के ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। क्योंकि जब बच्चा ये इधर जाएगा ना तो फ्लक्स घट रहा है, घटेगा तो बढ़ाने की कोशिश करता है, बढ़ाएगा तो घटाने की कोशिश करता है। कन्फ्यूजन हुआ? टेंशन ना लो, फिर से सिखाऊंगा, बट जरा सा वीडियो को रोक करके यहाँ पर ध्यान से सुनना बच्चा, बिकॉज इट इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। और हजारों बार मैंने वेदांतु, नीट, मेडीजी पर, एसएसपी पर, हर जगह पर पढ़ाया हुआ है, आपके प्लेटफॉर्म पर, हर जगह पर। तो कॉस का अपोज करवाना है, इससे नहीं समझ में आया तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, समझो ध्यान से। बट ये सबसे टफेस्ट एग्जाम्पल था, एक और एग्जाम्पल समझते हैं। बट इतनी बात पक्की कर लीजिए कि अगर करंट ऐसे चलता है तो हमें अपनी 4 उंगलियों को करंट के डायरेक्शन में रखना है, थंब ओपन करना है, वो नॉर्थ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। करंट ऐसे चलता है, ये देखिए 4 उंगलियां रखा, थंब कहाँ, अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। दैट्स इट, ये पता होना चाहिए। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं लेंजेस लॉ के हिसाब से। तो यहाँ पर हमारे पास है बच्चा ऐसे क्रॉस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। ये आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, बहुत ध्यान से करना, 2 एग्जाम्पल कराऊंगा बेहतरीन। बोला जा रहा है कि जो क्रॉस क्रॉस यानी बाहर की मैग्नेटिक फील्ड है वो लगातार घट रही है। तो आपको बताना है इसमें कैसा करंट होगा, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन किधर होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। एंटी यानी आंटी, क्लॉकवाइज मतलब अंकल। वीडियो को रोकिए, जवाब दीजिए।
जब हम मैग्नेटिक फील्ड को घटा रहे होंगे तो जाहिर सी बात है फ्लक्स बराबर बी इंटू ए के हिसाब से ये घट रहा है, तो फ्लक्स भी घट रहा होगा। लेंजेस कहते हैं कि घटेगा तो मैं उसका अपोज करूंगा, मतलब ये फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और फ्लक्स बढ़ाने का मतलब अब आपको बी को बढ़ाना पड़ेगा। अरे भाई साहब एरिया तो कांस्टेंट है, कोयल थोड़ी छोटा खड़ा करना है। बाहर की मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो मैं इसमें से कैसा करंट बहाऊं कि जिससे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाए, क्योंकि ये घट रहा था। हमें अपोज करना है हमेशा। आई रिपीट माई क्वेश्चन, आई रिपीट माई सेंटेंस। बाहर ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मैं इसमें से कैसा करंट चलाऊं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जिससे इस मैग्नेटिक फील्ड, बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाए। जाहिर सी बात है अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना है तो मुझे इसमें से एक ऐसी करंट बहानी पड़ेगी जो कि क्रॉस वाली ही हो, क्योंकि ये क्रॉस है अंदर की तरफ, इससे करंट बनेगा क्रॉस वाली, तो जाहिर सी बात दोनों का मिलन होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। अब तुम खुद ही सोचो, अगर मैं ऐसे करंट चलाता हूँ तो थंब बाहर की तरफ है, यानी कि डॉट क्रॉस घट जाएगा ना यार। अगर मैं ऐसे करंट चलाता हूँ, थंब अंदर की तरफ हुआ और बाहर से ऑलरेडी आपका क्रॉस है ही, इसीलिए बच्चा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। बात समझे? इसीलिए ये डायरेक्शन आपका कौन सा डायरेक्शन हुआ, क्लॉकवाइज। पहली बात अंकल जीते हैं बच्चा लोग, वरना जब भी लाइव क्लास लेता हूँ आंटी जीतती है हर बात। एक और सवाल कर लो, टेंशन वाली बात नहीं है, टेंशन ना लीजिए। ये इस तरीके से एक लूप है, क्रॉस क्रॉस लिया, ये आपकी किताब का ही सवाल है। ऐसे बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस आप कर सकते हो। और सवाल में कह रहा है बच्चा कि ये ना एक्सट्रैक्ट हो रहा है, ये ऐसे फैल रहा है, लाल कलर दिख रहा है क्या? हाँ चलो, ये ऐसे फैल रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो जाहिर सी बात है फैलेगा तो एरिया बढ़ेगी, एरिया बढ़ेगी बच्चा, तो फ्लक्स बी इंटू ए के हिसाब से बढ़ेगा। तो आप क्या चाहोगे, फ्लक्स घटे। फ्लक्स घटाने के लिए क्या करोगे, एरिया घटाओगे? नहीं, फ्लक्स घटाने के लिए या तो एरिया घटाओ या तो मैग्नेटिक फील्ड घटाओ, दोनों घटा दो। तो अगर ये ऐसे फैल रहा है तो इसके फैलने से क्या होगा, एरिया बढ़ेगा ऐसा नहीं है, इसके फैल जाने से बच्चा फ्लक्स बढ़ रहा है, क्योंकि एरिया ऑब्वियसली बढ़ रहा है, ठीक है। तो बी इंटू ए का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो जो चीज़ जिसकी वजह से बनता है ईएमएफ, ये बढ़ेगा तभी तो इसके अंदर फ्लक्स चेंज होगा, तभी तो ईएमएफ आएगा, तो ये उसी का अपोज करेगा। कैसे अपोज करेगा, अगर ऑलरेडी बाहर क्रॉस है तो आप इसमें से ऐसी करंट चला दो कि डॉट हो जाए, क्योंकि फ्लक्स बढ़ रहा है। डॉट करने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड करंट ऐसे बहाओ कि डॉट आपका थंब बाहर की तरफ आए। ऑब्वियस है मैं ऐसे बहाऊंगा तभी मेरा डॉट आएगा। तो बस भाई साहब इसमें से मुझे डॉट करना है, मतलब करंट ऐसे चलाओ। ये है आपके लिए आंटी यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। दैट्स इट। कीप डूइंग प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। वॉच दिस सेंटेंस, रिवर्स द वीडियो। 100% दिल से पढ़ा रहा हूँ बच्चा लोग, अपने वाले को भूल जाओगे अगर ध्यान से सुनोगे वीडियो तो, ठीक है। लाइफ टाइम तक के लिए है ये। दिस इज़ डन फ्रॉम लेंजेस लॉ। और अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए तो हमारे लाइव बैचेस को ज्वाइन करो बच्चा लोग, वेदांतु का है ना। अभी आपको वन शॉट में सब पढ़ा रहे हैं। CBSE रात्रि भी आने वाली है। 4500 वेदांतु का वेव प्लेटफॉर्म, दैट इज़ अमेजिंग रिवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म। यार मैं आपको बता दूँ 3000 से ज़्यादा बच्चे JEE में पढ़ते हैं यहाँ पर, 1000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स। सब आपने लोगों ने अगर लाइव क्लास देखा होगा तो विपुल अरोरा सर सीनियर हैं, विपुल अरोरा सर, फिर एक बहुत लोगों से वेदांतु ऑफिस पर आकर के मिला, फिर विवेक रॉय सर हैं, VR सर हैं। अब मज़ा आ जाता है यार इन लोगों से मिल करके। सो इतनी ज़बरदस्त फैकल्टी आप लोगों को पढ़ाते हैं बच्चा, क्या अलग लेवल है यार। कोई टेंशन नहीं है, नीट की तैयारी करनी है, JEE मेंस वाले बच्चा हो, सब कुछ वेदांतु के ऐप पर प्रोवाइडेड है। अब फिलहाल ये वीडियो आपकी बोर्ड्स के लिए है, तो PCMB का कंप्लीट पैकेज इन जस्ट 4500, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देर मत करो, दिवाली आ रही है, सेलिब्रेट करने से पहले जो बैचेस ज्वाइन कर लो सुपर कोड लगा करके, ठीक है। चलिए ये तो हो गया लेंजेस लॉ। यहाँ पर आपको थ्योरेटिकल पार्ट अच्छे समझना था। अब कुछ और चीज़ें समझते हैं जिसका नाम बहुत बार आप सुनोगे, दैट इज़ मोशनल EMF, ठीक है। मोशनल EMF क्या चीज़ है ये, एक ऐसा EMF जो कि मोशन से आता है। आपने अभी देखा मैग्नेट मूव कर रहा था तभी EMF आया, मैग्नेट मूव नहीं करेगा, रिलेटिव मोशन नहीं होगा, चाहे कॉइल का चाहे मैग्नेट का, चाहे कॉइल चले टर चाहे मैग्नेट चले टर, टर इज द काइंड ऑफ एनर्जी, तो फ्लक्स में चेंज होगा और तो ही EMF आएगा, ठीक है। इसके लिए एक ज़बरदस्त सेटअप है, मैं उस सेटअप पे नहीं जाता हूँ, मैं आपको फॉर्मूला समझाता हूँ, बहुत ध्यान से समझना। जैसे मान लीजिए ये क्रॉस 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 इस तरीके से है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, हमने इसमें U शेप का एक वायर रखा बच्चा लोग,
और इसके ऊपर ना हमने एक रॉड रखी है और इस रॉड को v जितनी वेलोसिटी से चलाया जा रहा है। खुद सोचो कि जब इस रॉड को हम v जितनी वेलोसिटी से चलाएंगे तो क्या इसके चलने से इसका एरिया लगातार चेंज हो रहा है? हाँ, तो phi इज इक्वल टू बी इंटू ए के हिसाब से फ्लक्स में चेंज आया, बेसिक फ्लक्स में चेंज आया तो EMF आया। वो EMF का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V क्रॉस B डॉट में L। ठीक है, आई रिपीट माई सेंटेंस, B क्रॉस V डॉट में L, B क्रॉस V डॉट में L, नॉट V क्रॉस B। सही जा रहा हूँ ना मैं? टन टन, सॉरी, हाँ इसलिए तो मैं मेरे को बोला, लगा मेरे को। हाँ, द फॉर्मूला इज V क्रॉस B डॉट में L, ये फॉर्मूला है। बोलोगे सर ये चीज़ क्या है? क्रॉस भी है डॉट भी है, तो इसको बच्चा बोलते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट। हाँ, अगर आप CBSE टर्म 1 के लिए कहीं से प्रिपरेशन करोगे तो आपके NCERT वाले टीचर्स, स्कूल के टीचर्स डायरेक्टली बोलेंगे डियर V इज इक्वल टू BVL। बट सवाल अच्छे अच्छे बन गए CBSE टर्म 1 में या नीट में तो प्राण निकल सकते हैं, इसलिए इसको करेक्ट करते हैं। दिस इज नॉट अ रियल इक्वेशन, द रियल इक्वेशन इज V क्रॉस B डॉट L। अब मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ। देखो, जब आप V क्रॉस B करते हो, आपको कई बार सिखाया है A क्रॉस B का रिजल्ट कैसे आता है। तो हम वेलोसिटी में अपना राइट हैंड लगाते हैं, ये देखिए वेलोसिटी ट्र, B कहाँ है? अंदर ट्र। अरे यार ये A, ये B, तो आप कैसे करते हो? A क्रॉस B, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B। वही चीज़ है, दिस इज V क्रॉस मतलब अंदर ढिचकियाँ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B। तो V क्रॉस B का डायरेक्शन है ऊपर की तरफ ढिचकियाँ, दिस इज V क्रॉस B। अब L, तो V क्रॉस B और L के बीच में डॉट है, यानी आएगा ना cos थीटा, आएगा कि नहीं आएगा? चलो V क्रॉस B को हम मान लेते हैं x, चलो y डायरेक्शन में हम मान लेते हैं y। ठीक है, L कौन से डायरेक्शन में है? लेंथ भी y डायरेक्शन में है, पक्की बात है। y डॉट y का रिजल्ट या j डॉट j का रिजल्ट 1, या फिर हमारा v क्रॉस b लेंथ के अलोंग ही तो है, तो दोनों के बीच में थीटा कितना बना? 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी हुई? 1। और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है? 90। कैसे? वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो ऐसा सीन है भाई साहब। ये अगर मैग्नेटिक फील्ड है और ये वेलोसिटी है तो देखो एंगल 90 है ना? तो ये आपका क्या हो जाएगा? V क्रॉस B यानी VB साइन थीटा साइन 91 डॉट L cos 0। गॉट माई पॉइंट? आई रिपीट माई सेंटेंस, V क्रॉस B, VB साइन थीटा, V और B में एंगल 90 साइन 91, तो ये V क्रॉस B VB बन गया। VB डॉट L, तो VBL cos थीटा, थीटा कितना? 0। कैसे? V क्रॉस B इधर है, लेंथ भी ऐसा ही है कि बीच में एंगल 0। कोई बोल सकता है सर आप लेंथ नीचे क्यों नहीं ले रहे हो? ले लो, cos 180 -1, माइनस डायरेक्शन मैटर नहीं करता, छोड़ दो। मैग्नीट्यूड की बात करो, प्लस ही आएगा, क्योंकि cos 180 की वैल्यू भी मैग्नीट्यूड फॉर्म में 1 है, cos 0 भी कितना है? 1 है। यानी कुल मिलाकर के ले दे करके ये आएगा VBL। बट बच्चा ये VBL तब लगाते हैं जब बहुत सिंपल रॉड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सिंपल तरीके से चल रही है तब। एक बढ़िया एग्जाम्पल कराते हैं, आपको तुरंत क्लिक होगा, ध्यान से समझिए। ये देखिए एक रॉड है, काफ़ी अच्छी वीडियो बनती हुई बच्चा लोग, आई होप दैट यू पीपल आर गोइंग टू लाइक दिस। वेलोसिटी ऐसे है, ये एंगल 30 डिग्री है, ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, बराबर? ठीक है, पक्का ना? ओके, के बीच का लेंथ है L, ये आपका पॉइंट है A, ये आपका पॉइंट है B। हमें और आपको मिलकर के बताना है A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। वास्तव में जो फॉर्मूला होता है ना, ये ऐसे होता है, DE, यहाँ होता है DL। तो DE मतलब छोटा सा EMF, यानी कि डिफरेंस, DV भी बोल सकते हैं। तो VA माइनस में VB। अब ये सवाल आता है कि सर A बड़ा है कि B बड़ा है? बहुत अच्छा वैरायटी का सवाल हो गया, CBSE टर्म 1 का लिहाज ये, लेकिन देख लो अब। तो हम सबसे पहले V क्रॉस B निकालते हैं। देखो फॉर्मूला है आपका V क्रॉस B एंड डॉट में L, राइट? तो पहले V क्रॉस B का डायरेक्शन देखो, दिस इज वेलोसिटी एंड देन मैग्नेटिक फील्ड, सी द थंब, ये रहा मेरा V क्रॉस B, बराबर? तो V क्रॉस B और लेंथ के बीच का एंगल कितना? क्योंकि ये 90 डिग्री दिख रहा है, ये 30 है, तो ये आपका 60 हो गया, राइट हो? यानी हम यहां लिखेंगे V क्रॉस B और L के बीच का एंगल
तो वी बी साइन 90, इसके जगह पर डॉट हटाएंगे तो आ जाएगा कॉस वी क्रॉस पी एंड देन एल के बीच का एंगल ये। साइन 90 की वैल्यू कितनी 1। अब कैसे बोल रहे हो सर थीटा 90 कैसे हो गया? अरे यार पगला लोग, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, कई लोग ऐसे सोचते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड पेन और ये रहा वेलोसिटी, ध्यान से देखिए एंगल कितना है 90 डिग्री। कई लोग सोचते हैं कि सर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 30 है, गलत है, कन्फ्यूजन है। वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 है। cos 60 की वैल्यू बोलना तो sin 60 √3/2 cos 60 1/2, तो आपका आंसर आ गया VBL/2। अब ये भी सवाल है कि सर VA माइनस VB आएगा इसकी जगह पर या VB माइनस VA। तो हमेशा याद रखिए, तरीका बताता हूँ, जो V क्रॉस B का डायरेक्शन है वो जिस पॉइंटर की तरफ नज़दीक है वो हमेशा हायर पोटेंशियल पे और बाजू वाला लोअर पोटेंशियल पर। इसीलिए ये आपका आंसर आया VA माइनस में VB। दैट्स इट। बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, इसके ऊपर के लेवल का आपको करने की आवश्यकता नहीं है। चल बच्चा, क्लियर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि MCQ की फॉर्म में आ सकता है, एंड दैट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि फ्लक्स और चार्ज के बीच में रिलेशन नहीं रिलेशन, टंग स्लिप। तो रिलेशन ये पूछा है, हाँ बहुत बार पूछा है, बहुत सारे एम्स वाला सवाल मैंने देखा है, PMT में है, नीट में भी है, बहुत जगह पर है। CBSE टर्म 1 का पेपर पैटर्न पूरा नीट से मिलता जुलता है, इसलिए पूछा गया हुआ है, तो ध्यान से देखिए। तो रिलेशन बिटवीन फाई एंड क्यू, फाई माने फ्लक्स, क्यू माने चार्ज। अच्छा, बड़ा सिंपल सी बात है। अगर मैं ये फॉर्मूला देखूं E इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, हाँ माना, ये भी आता है -n डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी आता है, पक्की बात है बिल्कुल। बट अगर मैं मैग्नीट्यूड लूँ तो मैं मैग्नीट्यूड लेता हूँ तो n डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। ये है EMF, एक तरह का वोल्टेज, हम इसे कह सकते हैं I इंटू आर, बाबा ओम्स लॉ से। फिर n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ये जो I है हम इसे कह सकते हैं डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी एंड देन R। फिर n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ये डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गई, तो ले मेरे लाल बाल गोपाल, चार्ज डेल्टा क्यू बराबर n डेल्टा फाई अपॉन में R। दैट्स इट। फाई बराबर होता है B डॉट A, इसीलिए ये आ जाएगा NBA cos थीटा अपॉन में R। अ वेरी यूनिक एंड वेरी इंटरेस्टिंग, स्पेशली फॉर CBSE टर्म 1 मार्क्स क्वेश्चन। डन। चलिए, तो ये था बच्चा लोग रिलेशन किसके बीच में, फाई एंड क्यू के बीच में। तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट है, इसे अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, कोई भी पॉइंट आपका नहीं छूटेगा, जितने पॉइंट पढ़ाऊंगा उससे आपका CBSE टर्म 1 फिजिक्स का ये चैप्टर खत्म। नंबर 5 पर चलते हैं। अब बच्चा एक बहुत बेहतरीन टॉपिक आता है और वो है सेल्फ इंडक्शन एंड इंडक्टेंस। बहुत सिंपल करके समझाऊंगा, ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल। सेल्फ इंडक्शन एंड इंडक्टेंस। चलिए, हमारे पास ना यहां पर एक सोलेनॉइड जैसा एक कॉइल है, बराबर। यहां पे हमने एक स्विच लगाया, ये लगाई हमने बैटरी, और ये इस तरीके का सेटअप। द मोमेंट व्हेन वी क्लोज द स्विच, करंट चलेगा, करंट चलेगा बच्चा पार्टी, तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा ऑस्टर्ड कहते हैं। करंट कैरिंग कॉइल के पास में हमेशा मैग्नेटिक फील्ड होती है, बिल्कुल पक्की बात है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। लेकिन जब मैं इस करंट को चेंज करूंगा तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, घटेगा बढ़ेगा। क्यों? है तो ये सोलेनॉइड जैसा, B बराबर में म्यू नॉट स्मॉल ni, I बदलूंगा तो B बदलेगा। जब B बदलेगा तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो किसके साथ लिंक है, कोइल के साथ ही लिंक है, यानी कि B इंटू A अर्थात फ्लक्स। सोचो, हमने करंट को बदला तो मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा, मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा तो फ्लक्स बदलेगा, और फ्लक्स बदलेगा तो EMF आएगा। सर यहाँ ऑलरेडी बैटरी है, इसमें कहाँ से आएगा?
एक ऐसा ईएमएफ आएगा जो लेंजेस के हिसाब से इसको पैदा करने वाले का ही अपोज करेगा। अर्थात ये एक इंडक्टर यहाँ प्लस माइनस वाले ऐसे बैटरी की तरह, ऐसे ईएमएफ की तरह बिहेव करेगा कि वो इस वाले करंट का अपोज करेगा। ये जो प्रोसेस हुआ जिसमें खुद से सर्किट में एक सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुई, उसे सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। कहानी सुनिए ध्यान से। When a coil is connected with a battery and the current is passing through the coil, then it will produce a magnetic field. When the current changes, magnetic field changes. Hence, magnetic flux associated with the coil itself changes. According to Faraday's law, this will create an induced EMF. This induced EMF is called self-induced EMF, and this phenomena is known as self-induction. अब जरा ध्यान से सुनिएगा बच्चा पार्टी। इस कॉइल के अंदर n टर्न्स हैं, इसीलिए हम यहाँ पर NBA कर देते हैं। ठीक है, बढ़िया से, गजब। चलिए अब एक और चीज़ समझिए, फ्लक्स में चेंज हो रहा है। अच्छा, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? अगर फ्लक्स में चेंज हो रहा है, फाई इज इक्वल टू आप लोग NBA कह रहे हो, तो ये तो आपका एक इक्वेशन चलो हम मान ही लेते हैं। लेकिन ये जो फ्लक्स है बच्चा, वो डायरेक्टली किस बात पर डिपेंड किया? आई पे ना। आई घटा बढ़ा, बी चेंज हुआ, बी चेंज हुआ तो फ्लक्स चेंज हुआ। तो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। प्रोपोर्शनल को हटाते ही यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, दैट इज एल। यहाँ जो ये एल होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टेंस। पहली बार पढ़ने वाले बच्चे बहुत ध्यान से समझे। अरे यार, हम लोग पढ़ते थे वी प्रोपोर्शनल टू आई, तीसरा चैप्टर। दूसरा चैप्टर क्यू प्रोपोर्शनल टू वी, कुछ याद आया? वी प्रोपोर्शनल टू आई, वी बराबर आई आर। आर इज रेजिस्टेंस। R never depends on V and I, that depends on dimension. Q proportional to V, Q बराबर CV, C is capacitance, never depends on Q and V, that depends on dimension, A epsilon naught by D. In the very same way, this L is called inductance. Resistance constant, capacitance constant, inductance is also constant. Resistance, resistor, capacitance, capacitor, inductance, inductor. हमारे फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की 3 लोग जान हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। रजिस्टर अपोज करता है, इंडक्टर और कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है। कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इंडक्टर ये जो एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। शायद आपको चैप्टर याद होगा जहाँ मैंने कहा था कि हम फ्यूचर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी हम इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को चेंज नहीं कर सकते, बस सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये यहीं से है, बातें फील हुई। तो फाई बराबर हो गया एल इंटू आई, जहाँ पर हम लोग एल को कहते हैं इंडक्टेंस। इंडक्टेंस क्वालिटी है और इंडक्टर ये रियलिटी में डिवाइस है जो एनर्जी को स्टोर करता है। चलो, क्योंकि एन टर्न्स है बच्चा लोग, इसलिए हमें यहाँ पर एन करना बहुत ज़रूरी है। अब इस इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो एन डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। दोनों तरफ माइनस कर दो, ये आपका बन जाएगा ई, यानी ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये जो ई एम एफ आया, ये वो ई एम एफ है जो यहाँ पर जनरेट हुआ और इसने करंट चेंजेस का अपोज करा। तो ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। क्लियर हुआ क्या बच्चा लोग? बढ़िया से। हाँ, सवाल इसके अच्छे से करने हैं और वो भी हम करेंगे हमारे CBSE रात्रि के अंदर। अगर आप चाहोगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना बच्चा लोग कि CBSE रात्रि आप लोग कितना दिल से चाहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5वां टॉपिक, सेल्फ इंडक्शन। अगर आप इसको अच्छे से पढ़े हो तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ, सैम्पल पेपर बुक उठाइए, कोई भी परचेज़ कर लीजिए, कोई भी उठाइए, सॉल्व करिए, सारे सवाल बनेंगे। ठीक है, चलो अब इसी के जैसा एक और टॉपिक है, 7वां नंबर, आई थिंक छठा है, नहीं 5वां था, ये छठा नंबर है, छठा 7वां जो भी हो, यही इतने ही टॉपिक हैं इसके अंदर। वही होता है बच्चा लोग म्यूचुअल इंडक्शन। कैसे आपके फेसबुक में दोस्त होते हैं, तुम्हारा दोस्त तुमरी वाली का दोस्त, तो तुमरी वाली को ले गया तुम्हारा दोस्त, सरी का बोल गए। अब बोल सकते हैं क्योंकि सर तुम्हारे एंगेज्ड हैं तो कोई टेंशन नहीं है, लाइव है नहीं। ठीक है, म्यूचुअल फ्रेंड वैसे ही कुछ, मतलब एक का फ़ायदा दूसरा को उठाता है। देखिए ध्यान से, प्रोसेस समझिए, बाकी न्यूमेरिकली स्टेप तो समझ में आ ही जाएगा। यहाँ पर एक कॉइल और उसके बहुत पास में हमने रखा दूसरा कॉइल। ये कॉइल है बच्चा, गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्टेड है
और ये एक बैटरी के साथ और एक स्विच के साथ कनेक्ट है, बराबर। जाहिर सी बात है कि ये इसमें तो कोई कनेक्शन है नहीं, गैल्वेनोमीटर लगा है, तो इसमें जो मैं करूँगा उसका फ़ायदा मैं यहाँ देखूँगा। क्यों, मैं बताता हूँ। द मोमेंट व्हेन यू क्लोज द स्विच द करंट विल पास, द मोमेंट व्हेन द करंट विल पास instantly the magnetic field gets start through this. Somehow because the second coil is very close with the first coil, second वाला पहले से बहुत नज़दीक है, इसलिए इसकी कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके साथ लिंक रहेंगी, क्योंकि आपने इस तरीके से रखा है, बहुत दूर नहीं रखना है, पास पास पे रखना है। अब अगर मैं इस करंट को चेंज करूँगा तो जाहिर सी बात है इसमें भी चेंजेस आएंगे, लेकिन अगर चेंज करंट का फ़ायदा उसी कॉइल में देख रहे हो तो सेल्फ इंडक्शन हो गया ना, अभी तो पढ़ लिए। बट इसमें आने वाले चेंज का फ़ायदा इसमें कितना देखते हो, वो है म्यूचुअल इंडक्शन। तो यहाँ पर करंट चेंज यानी इसका फ्लक्स चेंज, यानी इसमें ईएमएफ, यानी ये है म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो बच्चा चलो मान लो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, चलने वाली करंट I1 है। तो अभी बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि हमारा सेकेंड कॉइल का जो फ्लक्स है वो डिपेंड कर रहा है पहले वाले कॉइल के करंट्स पे। तो जैसे ही हम यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, यहाँ पर एक कांस्टेंट m आता है। नाउ आई होप यू पीपल आर गेटिंग द पॉइंट। यहाँ पर जो m है वो है बच्चा म्यूचुअल इंडक्टेंस। जैसे सेल्फ इंडक्टेंस था, एक ही कॉइल था, यहाँ पर है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये कोई अलग से डिवाइस नहीं है, इंडक्टर ही होता है, खाली दो कॉइल हो जाता है तब म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं, बराबर, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो बस अभी इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट मार देता हूँ, देखिए ध्यान से। तो N2 d∅2/dt इज इक्वल टू -m di1/dt। अच्छा, माइनस दोनों तरफ कर दिया तो ये बन जाएगा मेरा E2, दैट E2 इज इक्वल टू -m di1/dt। इसे कहते हैं म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF। पिक्चर क्लियर? दैट्स इंटरेस्टिंग। तो सेल्फ इंडक्शन एक ही कॉइल का गेम, म्यूचुअल इंडक्शन दो कॉइल का गेम। डन। ठीक है, एक टॉपिक बचा हुआ है, उसे करके फिर और कुछ पॉइंट्स बताते हैं और आपको होमवर्क देते हैं, और ये होगा शायद छठा और ये है सातवां, एंड दैट इज जनरेटर, AC जनरेटर। बराबर बच्चा? चलो देखो, जनरेटर का सिंपल डायग्राम पहले समझाते हैं। तो बेसिकली 3D में बना दूं। ये है आपका एक नॉर्थ और बहुत अच्छा डायग्राम तो नहीं बना है, लेकिन बहुत सिंपल से डायग्राम से मैं आपको समझा पाऊंगा, और एक इमेज भी यहाँ पर करके बता सकता हूँ। बहुत सिंपल सेटअप है जनरेटर का, बच्चा 10वीं क्लास में पढ़े हो। नॉर्थ और साउथ के बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। जब आप इस कॉइल को ऐसे घुमाते हो तो यार वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो जाहिर सी बात है अगर आप इसको घुमा रहे हो, सपोज ओमेगा से घुमा रहे हो, बराबर ओमेगा रफ्तार से घुमा रहे हो, तो फ्लक्स चेंज होगा। कैसे? ये देखिए, फाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है B डॉट में A, राइट? डॉट को हटाएंगे तो BA cos थीटा। N टर्न्स है इसके अंदर, इसलिए N है ना। ये कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल में कितने भी टर्न्स हो सकते हैं, तो अगर N टर्न्स है तो फिर इसे मैं मल्टीप्लाई करूँगा। अब आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला एक बच्चा पार्टी एंगुलर वेलोसिटी का, मेरे लाल बाल गोपाल। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज थीटा बाई टी। डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसलिए थीटा बराबर ओमेगा इंटू टी रख दो। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फाई इज इक्वल टू NBA cos थीटा, तो ये cos ओमेगा टी। गजब। डिफ्रेंशिएट कर दो इसको, तो जब आप इसको d∅/dt करोगे तो ये आ जाएगा NBA साइन ओमेगा टी के साथ ओमेगा भी कांस्टेंट बाहर आएगा। और बच्चा जब हम d∅/dt करते हैं और उसका साथ माइनस साइन लेते हैं तो वही तो आपका EMF बनता है ना। तो यहाँ का जो कॉस का डिफ्रेंशिएशन किया माइनस, और माइनस d∅/dt हट गया दोनों, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो जब d∅/dt आपने करा माइनस के साथ तो आपका EMF बना, तो ये आ गया NBA ओमेगा। इसको V से रिप्रेजेंट कर दो, VM साइन ओमेगा टी। ये जो VM है
वो NBA ओमेगा की जगह पर है। यहाँ पर जो VM है वो मैक्सिमम वोल्टेज है बच्चा, और इसका फॉर्मूला है NBA ओमेगा। मतलब कि आप जो जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करोगे वो साइन के फंक्शन में है, अर्थात ये बच्चा पार्टी कि वो इस तरीके से वैरी कर रहा होगा। थीटा 90 है तो मैक्सिमम, थीटा आपका यहाँ पर 90, 180, 270 एंड देन 360। ठीक है, तो लगातार बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा फिर घटा, साइन का फंक्शन इसी तरीके से होगा। तो ये आपका हो गया जनरेटर से निकलने वाला, AC जनरेटर से निकलने वाला वोल्टेज का इक्वेशन एंड दैट डायग्राम से यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, बट AC जनरेटर का फॉर्मूला। अब मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, लेकिन आपको दिया जा रहा है एक होमवर्क, और मैं चाहूँगा कि ये होमवर्क जब तक बच्चा लोग, अभी मैं फ़िलहाल जब तक बेंगलुरु के ऑफिस में हूँ, जब तक बच्चा पार्टी हमारा नीट का रिज़ल्ट नहीं आ जाता है, तब तक जब जब हम लाइव नहीं आ पाएंगे तब इसी वाले सेटअप से आप लोगों को शूट करके बताऊंगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लाइव जब तक नहीं आता तब तक मेरे लाल बाल गोपाल आप लोगों के लिए मेहनत करके रिकॉर्डेड वीडियो डालेंगे, लेकिन आप मेरे से वादा करो कि आप लोग होमवर्क करोगे या फिर नहीं, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस दिए हैं। देखिए इस तरीके से आप बोलोगे कमेंट करके तो मैं नेक्स्ट वाले वीडियो को उसमें के अंदर इसको एक्सप्लेन भी करूँगा। अगर आपको नहीं आता है तो, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट यू पीपल टू ट्राई दिस। ठीक है, डन। मुझे पूरा उम्मीद है कि मेरे सारे बच्चा पार्टी, मेरे लाल बाल गोपाल ये होमवर्क जरूर करेंगे, और ये जो हैंड रिटन नोट्स है ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, एंड साथ ही साथ बच्चा लोग वेदांतु के वेव प्लेटफॉर्म के साथ जुड़िए अपने बैचेस के अंदर, जहाँ पर आप नीट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत सारे सवाल दिया है मैंने, बोर्ड की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, अमेजिंग रिजल्ट यार, 1500 प्लस से भी ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हुआ है हमारे JEE एडवांस में, एंड आई वॉज देयर। हमने शायद भांगड़ा भी करा था। अब मैं चाहता हूँ नीट के अंदर कुछ ऐसा ही आग, कुछ ऐसा ही जज्बात आप लोग भी लगाओ। ओवरऑल बच्चा पार्टी पूरे कंट्री में से ना 6% IITians जो होंगे ना वेदांतु से निकल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग बस बोल रहे हैं, किया है बच्चा लोग, क्योंकि हमारे वेदांतु का मानना है कि अब मिल करके मचाएंगे। और मैं आपको आनंद प्रकाश सर का भी एक ज़बरदस्त, ये बहुत फेवरेट लाइन है मेरी, हैशटैग मिल के बनाते हैं हर घर वेदांतु, मिल के बचाते हैं मचाते हैं, एंड हर घर वेदांतु। ठीक है बच्चों, तो ज्वाइन करिए यार, बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है हमारे आनंद प्रकाश सर की, वंशी कृष्णा सर की एंड पुलकित सर की। मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट यू पीपल, जितने हम्बल जितने विमेन, ऐसा नहीं है कि इन लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, उस कंपनी के साथ जुड़ा हूँ तो मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, बट मैंने बच्चा बहुत लोगों को देखा यार, थोड़ा सा पैसा थोड़ा सा जैसे आता है अभिमान आ जाता है, बट ट्रस्ट मी बहुत क्या है ना, जब एक बंदा खुद ही IIT किया हुआ है और पढ़ा रहा है, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट किया है, तो वो बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ होते हैं। तो आनंद प्रकाश सर के साथ मिल करके बहुत मज़ा आ रहा है, और सब साथ में बैठ के अभी काम भी कर रहे हैं। सो ये आपका वीडियो बच्चा पार्टी, टुगेदर वी मेक अ सक्सेस स्टोरी। सो मैं आपके सामने ये रख रहा हूँ। वेदांतु ने ज़बरदस्त रिजल्ट दिया है, एंड मैं उम्मीद करता हूँ यार कि मेरे नीट वाले बच्चे भी आग लगाएं। जैसे ही रिजल्ट आता है एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन आप लोगों के साथ, एंड फिर लाइव क्लासेस भी करते हैं। ठीक है, एंड हम लोग जिस प्लेटफॉर्म से पढ़ के इतने सारे बच्चे आगे आए हैं ना, वो प्लेटफॉर्म वेदांतु का रिवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म वेव प्लेटफॉर्म है, द वाइट बोर्ड ऑडियो वीडियो एनवायरनमेंट। बहुत ज़बरदस्त है यार, 3000 से ज़्यादा बच्चे हमारे वेव प्लेटफॉर्म पर पढ़े हैं। कौन बोलता है घर से बैठकर ना हो पाएगा, वेदांतु कहता है सब कुछ हो पाएगा। बहुत बेहतरीन, मज़ा आ गया बच्चा लोग। अभी आप अगर हमारे साथ बोर्ड्स की तैयारी के लिए जुड़ते हैं तो यू पीपल हैव टू पे ओनली 4500 फॉर द कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो। बेस्ट फैकल्टीज़ बच्चा पार्टी, ऑसम टीचर्स, आपके सारे डाउट सॉल्व होंगे क्लास के अंदर ही। आपको नोट्स मिल जाएगी, मॉड्यूल मिल जाएगा, बाहर से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो इस बैच को ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना, लिंक वहीं पर है, क्लिक मारो एंड हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ जाओ। ठीक है, सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्राई यू वांट। ठीक है, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, जय हिंद।